अब हम देखेंगे कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि मैंने दाईं साइड लिखा है। पहला पॉइंट कि ये एक तरल संयोजी उत्तक है। दूसरा है कि ये स्लाइटली अल्कलाइन है, मतलब ये आंशिक क्षारीय होता है और इसका पीएच जो है वो 7.4 होता है। तो ये ब्लड का प्रॉपर्टी कह लीजिए, ये ब्लड की प्रॉपर्टीज हैं। अब ब्लड जो है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरा होता है फ्लूइड पार्ट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली में ब्लड में पाए जाने वाले ब्लड सेल्स हैं, जो कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। इन्हें बायोलॉजिकली इनका जो नाम है वो एराइथ्रोसाइट, देन ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और हिंदी में देखा जाए तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और बिंबाणु कहे जाते हैं। जो इसका फ्लूइड पार्ट है उसे प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा जो है उसका कंपोजिशन है कि उसमें 90% वाटर होता है, आयंस होते हैं, वेस्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और डिसॉल्व्ड गैसेस होते हैं। प्लाज्मा में ही जो सेल्स पाए जाते हैं वो यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। तो अब हम देखेंगे, इनका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। जैसे पहला पॉइंट अगर हम देखें फॉर्मेशन, कि आखिर ये सेल्स जो हैं बनते कहाँ हैं, तो तीनों जो सेल्स हैं वो बोन मैरो में ही बनते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स जो सेल होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा का मतलब होता है बड़ा, कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज होता है और साइट का मतलब सेल, मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक बड़ा होता है, उनके टूटने से ये प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसीलिए ये लिखा हुआ है ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल देखा जाए तो आरबीसी 120 दिन जिंदा होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो है उनका लाइफ स्पेन 13 से 20 दिन और प्लेटलेट्स जो है उनका लाइफ स्पेन 10 दिनों का होता है। शेप, अगर हम इनका आकार देखें तो आरबीसी जो है वो बाई कनकेव होता है, डब्ल्यूबीसी एमीबॉयड, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप होता है, इसीलिए डब्ल्यूबीसी के शेप को अमीबॉयड शेप कहा जाता है। प्लेटलेट्स का भी कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए उसे इरेगुलरली शेप्ड कहते हैं। न्यूक्लियस के विषय में देखा जाए तो आरबीसी में जब आरबीसी का निर्माण होता है, जब वो इमैच्योर होता है, तब उसमें न्यूक्लियस भी होता है, साथ साथ सारे कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाता है, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्लस न्यूक्लियस सारे डिजेनरेट हो जाते हैं और उसकी जगह पर हीमोग्लोबिन आ जाता है। इसीलिए आरबीसी को डी न्यूक्लियोटेड भी कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक जो है वो बाद में एब्सेंट हो जाता है, बाद में डिजेनरेट हो जाता है जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है तब। इसीलिए आरबीसी में डी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का मतलब है न्यूक्लियस का अनुपस्थित होना। डी का मतलब होता है रिमूव, न्यूक्लिएटेड वर्ड न्यूक्लियस के लिए है, इसीलिए डी न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस का अनुपस्थित होना। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो फिर से डी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। फंक्शन देखा जाए कि तीनों सेल्स का क्या क्या काम होते हैं, तो आरबीसी में चूंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसके पहले मैंने हीमोग्लोबिन के विषय में बताया था कि वो एक वर्णक है, उसका काम है ऑक्सीजन को ढोना। लेकिन चूंकि ये आरबीसी में ही पाया जाता है, इसीलिए आरबीसी का काम और हीमोग्लोबिन का काम एक ही है, ऑक्सीजन को कैरी करना। डब्ल्यूबीसी है, चूंकि ये जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है, इसीलिए इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो इसका मुख्य काम यही है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। प्लेटलेट्स का मुख्य काम है ब्लड का, रक्त का थक्का जमाना।
क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बिंबाणु जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही अगला जो पार्ट है वो है लिम्फ, जिसे हम लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। अब लिम्फ जो है वो आता कहाँ से है? तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड कैपिलरी जो होते हैं, ब्लड कैपिलरी एक्चुअली सिंगल लेयर सेल्स का बना होता है और उनके दो सेल्स के बीच से, मतलब जो उसका दीवार होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर्ड सेल्स। तो उनके दीवार से कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, उसमें से केवल WBC बाहर निकल आते हैं, कैपिलरीज के बाहर निकल आते हैं और टिश्यू के चारों ओर जमा हो जाते हैं। टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में वो जमा होते हैं बाहर निकल करके। अब देखा जाए तो जैसे सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। देखा जाए तो लिम्फ जो है वो ब्लड प्लाज्मा के इक्विवेलेंट होता है एक तरह से देखा जाए, लेकिन चूंकि उसमें RBC नहीं है लिम्फ में, इसीलिए ये कलरलेस है। और ब्लड प्लाज्मा की तुलना में इसमें कुछ प्रोटीन की कमी पाई जाती है और कम मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। तीसरा है कि लिम्फ जो है, थर्ड इज लिम्फ ड्रेन आउट इनटू लिम्फ कैपिलरीज from the intercellular spaces which joins to form lymph vessels. lymph जो है एक्चुअली में इंटरसेलुलर स्पेस में जो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ पाया जाता है वो सभी ड्रेन आउट हो करके कैपिलरीज में जाता है और फाइनली ये कैपिलरीज ही ज्वाइन हो करके वेन्स बनाते हैं जिसे हम लिम्फ वेसल कहते हैं। तो जितना भी लिम्फ है वो फाइनली जमा होता है, ड्रेन आउट होता है लिम्फ वेसल में। और लिम्फ जो है उसका मेन फंक्शन है कि वो कैरी करता है फैट को, डाइजेस्टेड फैट जो होते हैं उसको वो कैरी करता है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट को वो कैरी करता है।